स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नाउन है और इसके जो प्रकार होते हैं इनके बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर पिक्चर लगाया है जो कि आप लोग देखते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो जल्दी आप लोगों का जुलाई में होने वाला है और उससे पहले आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे तरीके से समझाया गया है कि नाउन है उसके प्रकार क्या है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप सभी को सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। नाउन हो गया आप लोगों का, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, आप लोगों का एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नाउन, ठीक है। तो इस वीडियो को हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो देखो आप लोग, नाउन होता है क्या है। नाउन बहुत ही सिंपल आप लोगों का टॉपिक है। नाउन आप लोगों का क्या है, नाउन बेसिकली एक नाम होता है जो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है और किसी जानवर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बस एक नेमिंग वर्ड है, उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो नाउन क्या है, नाउन आप लोग देखें, आप आइए हम सीखते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन क्या है, नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यहाँ पर आप लोगों का जो नाउन है वो है क्या है, वो एक किसी नाम है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है या फिर किसी जानवर का हो सकता है। तो बस यही आप लोगों की बहुत ही सिंपल परिभाषा होगी। तो अब बात करते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे पायल हो गया, ठीक है। पायल एक आप लोगों का क्या है, एक नाउन है। और इसी प्रकार से पुलिस हो गया, ठीक है। आप लोगों का कॉलेज हो गया, टी चाय हो गया, क्रिकेट हो गया, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब आप लोगों के क्या है, नाउन, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है क्या है नाउन, क्या है। ये इतने सब आप लोगों के नाउन है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चार्ट बनाया है। तो ये है, सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पर नाउन, ठीक है। नाउन नाउन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन हो गया आप लोगों का और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये नाउन हो गए, ठीक है। आप लोग इन सबको अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नाउन की तो बात कर चुके। तो देखो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो जो आप लोगों के काउंटेबल नाउन होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं हिंदी में गणनीय संख्याएं। तो वो संज्ञाएं, ठीक है, गणनीय संज्ञा। तो ऐसी सब संज्ञाएं अर्थात वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं या संख्या में दर्शा सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, आप लोगों के काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया बॉय। तो आप लोग बॉय देखो, लड़कों को गिन सकते हैं, कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग गिन सकते हैं। आपके क्लास के लड़के हो गए, ठीक है। या फिर आप लोगों के जैसे बुक्स हो गई, ठीक है। बुक्स, कितनी बुक्स हैं आप लोग अपने बैग में देख सकते हैं। चेयर, आप लोगों के क्लासरूम में कितनी चेयर हो गई। एप्पल, आप लोग देखते हैं कितने एप्पल हैं, कितने मैन हैं, ये सब आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये सब क्या है, आप लोगों के ये है काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वे संज्ञाएं
जिन्हें गिना ना जा सके या ना ही संख्याओं में दर्शाया जा सके, अर्थात उन्हें संख्याओं में भी दर्शा नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया। वाटर को आप लोग गिन सकते हैं, जो वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन लीटर में हम लीटर को गिन सकते हैं कितने लीटर है, लेकिन वाटर को नहीं। इसी प्रकार से शुगर है, उसमें हम शुगर के दाने हैं, उसमें दानों को गिन सकते हैं, लेकिन शुगर को नहीं। मिल्क हो गया आप लोगों का, मिल्क कितने लीटर है, ये लीटर गिन सकते हैं, लेकिन मिल्क को नहीं गिन सकते। गोल्ड हो गया, एयर हो गया आप लोगों का, हीट है, राइस है, साल्ट है। इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले आप लोगों का आता है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखें, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का अर्थ क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो सब में कॉमन होता है। ठीक है। तो ए जनरल नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है। वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी। जो बॉय होगा ये कॉमन कैसे है? जो हम लड़के जैसे कोई आप लोगों का एक दोस्त है, उसे भी लड़का कहेंगे, दूसरा दोस्त है उसे भी लड़का कहेंगे। जितने भी लड़के हैं उन्हें हम लड़का ही कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन है, सबको हम कॉमन, अरे किसी को भी हम, जो लड़के हैं उनको किसी को भी हम लड़का कह सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? गर्ल कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी सिटी है आप लोगों की, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सिटी कह सकते हैं। कोई कार है तो उसे कार कह सकते हैं। फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाम। और जो केवल कार है तो फिर आप लोगों का हो गया कॉमन नाउन। रिवर होगी, नदी हो गई, नदी अगर हम कहें तो फिर क्या है आप लोगों का? ये है कॉमन नाउन। अगर हम कहें गंगा नदी, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का डिफरेंस है, और इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। कॉमन नाउन हो गया आप लोगों का, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन जैसे गंगा हो गया, नदी तो हो गया आप लोगों का कॉमन नाउन, और गंगा नदी हो गया प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात ये पर्सनल समझ लो होते हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नेम फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको हम क्या कहें? उसका जो नाम हम उसे देते हैं, किसी स्थान का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम है, वो उसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पप्पू हो गया, जैसे लड़के तो सब होंगे, उनमें से किसी एक का नाम समझ लो पप्पू है, तो पप्पू क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रॉपर नाउन हो गया। सचिन उन्हीं में लड़कों में से एक हो गया, तो ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया, जो कंट्री तो बहुत ही हैं और उसमें से इंडिया कहते हैं, तो ये आप लोगों का प्रॉपर हो गया। और अगर कंट्री कहें तो वो हो गया आप लोगों का कॉमन। ठीक है। दिल्ली हो गया, ये सब आप लोगों का क्या है? जो किसी विशेष स्थान का नाम हो गया, ये सब क्या होते हैं? आप लोगों के प्रॉपर नाउन होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल्स और थिंग्स। ठीक है। तो ये एक ऐसा नाउन है जिसे हम किसी कोई भी वस्तुओं का ग्रुप हो गया, ठीक है, कोई भी व्यक्तियों का ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम हो गया, कई लोगों को मिलकर एक टीम बनती है। बंच हो गया, गुच्छा हो गया, जैसे अंगूर के गुच्छे हो, उसमें कई अंगूर होते हैं। ठीक है। ऑडियंस हो गई, श्रोतागण, जितने भी श्रोता होते हैं वो। क्लास हो गई, आपके क्लास में जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सब क्लास में ही होते हैं। ठीक है। क्लास है वो एक समूह है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन की। क्या करते हैं बात? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा आप लोगों की, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ए नाउन दैट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस, ठीक, सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जो जिन वस्तुओं से कोई भी, जैसे मान लो क्या है, एक नाउन उसे डिनोट करता है, ये वाला पदार्थवाचक। पदार्थ इसका नाम ही है पदार्थवाचक, इसमें पदार्थों के बारे में बात की गई है। तो ये नाउन दैट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, तो जिन वस्तुओं से जो पदार्थ आप लोगों के बने होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड से कई तो चैन बनाई जा सकती है, कुछ भी आप लोगों के बनाए जा सकते हैं आभूषण, लेकिन जो गोल्ड है वो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। कॉपर है, कॉपर से कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये कॉपर है वो है आप लोगों का
क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। शुगर हो गई आप लोगों की, शुगर है, ये भी क्या है आप लोगों का पदार्थवाचक संज्ञा है। राइस, चावल हो गए आप लोगों के, ये पदार्थवाचक। लकड़ी है, लकड़ी से मेज वगैरह सब कुछ बनाए जा सकते हैं। जिन संख्याओं से, जिन चीज़ों से हम सब कुछ बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सब समझ लो आप लोगों के पदार्थवाचक संज्ञा आती हैं। ठीक है, वाटर हो गया, जल हो गया आप लोगों का। तो जल से भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो जल है ये सब आप लोगों का क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। और इसे हम ये आप लोग ये भी याद रखें, जो मटेरियल नाउन होता है इसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लास्ट जो आप लोगों का बचा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा यानी समझ लो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, केवल ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ऐसा है। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। कोई भी नाउन ऐसा होता है जिसमें हम कोई, जैसे गुण हो गया, कोई विचार हो गया, कोई अवस्था हो गई, ऐसे अगर इन सभी इनका अगर बोध होता है इनसे, तो ऐसी संज्ञाएं कौन सी होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लव हो गया आप लोगों का, ऐसे आप लोग ना देख सकते हो, ना छू सकते हो। बर्चू, गुण हो गए, कोई गरीबी अर्थात कोई गरीबी है तो उसे हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ठीक है, इसे महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता हो गई आप लोगों की। नॉलेज, ज्ञान हो गया, इसे ना देख सकते हो ना सुन सकते हो। ठीक है, मात्र समझ लो महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम दो। तो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, टाइप्स ऑफ नाउन। देखो इसमें प्रॉपर नाउन क्या होते हैं समझ गए होंगे, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द फॉर पीपल। किसी एक कोई विशेष एक नाम दे दिया जाए अगर किसी भी व्यक्तियों के लिए, मान लो कोई व्यक्ति है, उसे को अगर हम एक स्पेशल नाम दे दें तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का पर्सनल नाउन, वो व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सनल, जो पर्सन्स नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, उसका नाम है, तो वो क्या होगा, द नेम ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या होते हैं, किसी वस्तु का नाम, ये सब आप लोगों को प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जनरल नेम फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। कई लोगों को अगर हम कोई नाम दे दें, और कई स्थानों को नाम दे दें, कई वस्तुओं को नाम दे दें, ये सब क्या होते हैं आप लोगों के कॉमन नाउन होते हैं। जैसे मॉम, जैसे सभी अपनी अपनी माताओं को क्या कहते हैं, मॉम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पार्क, कई पार्क, अलग अलग पार्क हैं, सबको क्या कहते हैं, पार्क कहते हैं। जैसे टॉय, खिलौने, हर प्रकार के खिलौने को क्या कहते हैं, खिलौने। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोग इसके बाद बात करते हैं, जैसे कंक्रीट नाउन अगर लिख कर आ जाए कभी, तो ये बात होती है, जिन वस्तुओं को, जो थिंक दैट यू कैन सी, टच एंड स्मेल और टेस्ट, जिन वस्तुओं को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनमें स्मेल आ सकती है, टेस्टी आप लोग टेस्ट ले सकते हैं, टेस्टी लग सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं आप लोगों के कंक्रीट नाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का ट्री हो गया, पेड़ हो गया, उसे देख सकते हो, छू सकते हो। कैट हो गई, डॉग हो गया, फ्लावर हो गया, एप्पल हो गया, ये सब आप लोग इनका एप्पल का टेस्ट भी ले सकते हो। ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये आप लोगों ने अभी पढ़ाई है। आइडिया हो गई, फीलिंग हो गई, क्वालिटी हो गई, ये आप लोग इन्हें आप लोग देखो इन्हें सेंस कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, सुख, आप लोगों को खुशियाँ, ब्रेवरी, बहादुरता समझ लो, फ्रेंडशिप, मित्रता, ये सब आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शंस। जो आप कई लोगों का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो टीम हो गई, फैमिली हो गई, क्लास हो गई, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम आप लोगों के जैसे पजेसिव नाउन। ठीक है, तो ये नाउन होते हैं, इनको समझ लो जैसे किसी के, जैसे जॉन्स कार, जॉन की कार हो गई। ठीक है, और द डॉग्स टेल, तो यहाँ पर कुत्ते की पूंछ, टीचर्स बुक, टीचर की बुक। तो इसमें जैसे मान लो ये बताया जाए कि किसका कौन सा है, कौन सी वस्तु, किसी की वस्तु के बारे में बात होगी, तो ये सब पजेसिव नाउन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से काउंटेबल नाउन, ये तो बता ही चुके हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे आप लोगों को डॉलर्स हो गए, ठीक है, इन्हें गिन सकते हैं, कितने डॉलर हैं। क्लासमेट्स,
आप लोगों की बुक्स हो गई, इन सबको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नॉलेज हो गया, सेंट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोग रुके हैं तो आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसे फिर से देखेंगे, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और इसी प्रकार से बढ़िया नए और बेहतरीन वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।